दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे मोगली की असली कहानी। जंगल बुक की कहानियाँ रुडयार्ड किपलिंग नाम के एक ब्रिटिश लेखक ने लिखी थी, जिनका जन्म भारत में हुआ था। और ये कहानी कुछ हद तक सत्य घटनाओं पे भी आधारित है। एक बार एक इंसानी बच्चा जंगल में खो जाता है और उस इंसानी बच्चे को भेड़ियों का एक झुंड ढूंढ लेता है और रक्षा नाम की एक मादा भेड़िया उसे पाल पोस के बड़ा करती है। उस बच्चे का नाम मोगली रखा जाता है और इस इंसानी बच्चे को शिकार की कला बगीरा नाम का एक तेंदुआ सिखाता है। पर शिकार की कला में यह इंसानी बच्चा भेड़ियों की बराबरी नहीं कर पाता। इसीलिए मोगली खुद शिकार करने के लिए कुछ औजार बनाता है, पर उन भेड़ियों के झुंड का सरदार अकेला इन औजारों का इस्तेमाल करने से मोगली को रोकता है। एक दिन सूखे के मौसम में जंगल के सभी जानवर जंगल के बीच में बने एक तालाब के गिर्द पानी पीने के लिए जमा हो जाते हैं। जंगल के कानून के मुताबिक कोई भी जानवर ऐसे वक्त में दूसरे जानवर की शिकार नहीं कर सकता। इसीलिए सभी जानवर बेफिक्र होकर पानी पी रहे होते हैं। तभी शेर खान नाम का एक बड़ा सा शेर वहां पानी पीने पहुंचता है और पानी पीते समय उसे मोगली नाम के उस इंसानी बच्चे की गंध आ जाती है। शेर खान को इंसानों से नफरत होती है, क्योंकि इंसानों ने उसे एक आंख से अंधा कर दिया था। शेर खान सबको धमकाता है कि मोगली नाम का यह इंसानी बच्चा सूखा खत्म होने के बाद भी जंगल में रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और शेर खान भेड़ियों के सरदार अकेला से कहता है कि जैसे ही सूखा खत्म हो मोगली को उसके हवाले कर दिया जाए। फिर भेड़ियों के बीच इस बारे में चर्चा होती है। सभी सोच रहे होते हैं कि मोगली को जंगल में रखा जाए या उसे इंसानी बस्ती तक छोड़ दिया जाए। तभी मोगली खुद कहता है कि वो जंगल से दूर जाएगा और उसमें ही सबकी भलाई है। फिर बगीरा भी मोगली को इंसानी बस्ती तक छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। और जब बगीरा और मोगली इंसानी बस्ती की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी उन पे अचानक से शेर खान हमला कर देता है और इस हमले में मोगली को बचाते हुए बगीरा जख्मी हो जाता है। और बगीरा के कहने पे मोगली वहां से गहरे जंगल में भाग जाता है। फिर वहां उस गहरे जंगल में उसे का नाम का एक अजगर दिखाई देता है और का मोगली को सम्मोहित कर लेता है। सम्मोहन की इस दशा में मोगली को कुछ बीती हुई यादें याद आती हैं और मोगली को दिखाई देता है कि कैसे मोगली को शेर खान से बचाते बचाते उसके पिता कैसे शेर खान का शिकार बन गए थे। मोगली को इन यादों से यह भी समझता है कि शेर खान सिर्फ आग से डरता है। सम्मोहित मोगली को जब वो बड़ा सा अजगर खाने की कोशिश करता है, तभी एक बड़ा सा भालू उस अजगर पे हमला कर देता है और मोगली को उस अजगर की चपेट से मुक्त करता है। उस भालू का नाम होता है बल्लू और वो बेहोश मोगली को अपने साथ जंगल में लेके जाता है। कुछ ही दिन बाद मोगली और बल्लू के बीच गहरी दोस्ती बन जाती है। फिर मोगली की मदद से बल्लू मधुमक्खियों के छत्ते तोड़ता है और भरपेट शहद खाता है। इसी दौरान जब शेर खान को लगता है कि मोगली जंगल से जा चुका है, तब वो गुस्से में पागल हो जाता है और भेड़ियों के सरदार अकेला की जान ले लेता है। कुछ दिनों बाद बगीरा मोगली और बल्लू से मिलता है, पर मोगली को अभी भी जंगल में देख बगीरा को गुस्सा आता है, पर बल्लू बगीरा को समझा के शांत करता है। उसी रात जब एक हाथी का बच्चा दलदल में फंसा होता है, मोगली अपनी चतुराई और अपने औजारों की मदद से उस हाथी के बच्चे को बचा लेता है। मोगली की ये चतुराई देख बल्लू और बगीरा दोनों खुश हो जाते हैं, पर बल्लू को यह भी पता होता है कि शेर खान के वजह से मोगली जंगल में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए बगीरा और बल्लू दोनों मोगली को इंसानी बस्ती तक छोड़ने पे राजी हो जाते हैं। पर जब वो तीनों इंसानी बस्ती की ओर जा रहे होते हैं, तभी कुछ बंदर मोगली को अगवा कर लेते हैं और बंदरों के राजा किंग लुई के पास लेके जाते हैं। फिर किंग लुई मोगली से पूछता है कि क्या उसे आग बनाने आती है। किंग लुई कहता है कि अगर मोगली आग जला के उन्हें बताएगा तो वो बदले में मोगली को शेर खान से बचाने में मदद करेगा। पर तभी बल्लू और बगीरा मोगली को वहां से भगा के लेके जाते हैं। किंग लुई गुस्से में उनका पीछा करने लगता है,
और पीछा करते करते मोगली को बताता है कि शेर खान ने भेड़ियों के सरदार अकेला की जान ले ली है। पर पीछा करते करते किंग लुई मंदिर की कई दीवारें तोड़ देता है, जिससे मंदिर की छत उसके ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। गुस्से में मोगली शेर खान से लड़ने का निर्णय लेता है। फिर वो इंसानी बस्ती से एक जलती हुई मशाल चुराता है। वो जलती हुई मशाल लेकर मोगली जंगल में दौड़ता है। उसी कारण जंगल में आग लग जाती है और जब मोगली और शेर खान का आमना सामना होता है, तब मोगली के हाथ में जलती हुई मशाल देख शेर खान डर जाता है। पर यह बात वो मोगली को समझने नहीं देता। वो मोगली से कहता है कि कैसे उसकी लगाई हुई आग के कारण निर्दोष प्राणी जंगल में जल के मर रहे हैं। तब मोगली वो जलती हुई मशाल पानी में फेंक देता है और इसी अवसर का फायदा लेके शेर खान मोगली पे हमला कर देता है। पर तभी बल्लू और बगीरा बीच में पड़ के मोगली को बचा लेते हैं। फिर मोगली दौड़ते हुए एक सूखे पेड़ पे चढ़ जाता है जिसके गिर्द आग लगी है। शेर खान उसका पीछा करते हुए उस पेड़ पे चढ़ने लगता है और मोगली फुर्ती से पेड़ की पतली शाखाओं पे चढ़ने लगता है। जब मोगली का पीछा करते हुए शेर खान एक सूखी डाली पे जा पहुंचता है, तो वो डाली शेर खान के वजन के कारण टूट जाती है। फिर शेर खान नीचे लगी आग में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर मोगली हाथियों की मदद से जंगल में लगी हुई आग को बुझा देता है और इस घटना के बाद रक्षा भेड़ियों की मुखिया बन जाती है। फिर मोगली जंगल में अपने दोस्त बगीरा और बल्लू के साथ सुखी जीवन बिताता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।